सर आवाज नहीं आ रही। जुनेद साहब, सर जुनेद साहब, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जुनेद साहब, वेट करें, मैं सर से राब्ते की ट्राई करता हूँ। जुनेद साहब, जुनेद साहब, जी सर। सर जी सर जी सर। वॉइस नहीं आपकी बिल्कुल किसी को भी बच्चे को वॉइस नहीं आई। कोई बात नहीं, वो मेरा असल में यहाँ से मोबाइल का थोड़ा एरर आ गया तो मैं सेट कर लिया हूँ। हाँ, वो मैसेज चेक किया करें और या आवाज, क्योंकि आपको आवाज नहीं हमारी आ रही थी। जी जी सर, कोई बात नहीं, वो असल में मोबाइल से ज्वाइन किया था, इधर मैं लैपटॉप में यूज कर रहा था, उसके वजह से थोड़ा सा ना मोबाइल का एरर हुआ। अब मेरी वॉइस के सब स्टूडेंट्स को। जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके जी, ओके। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा रहा था कि बेसिकली जो है ना, बेटा जो है वो, मैं मेरा एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में है और एज अ लेक्चरर मैं काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अलहमदुलिल्लाह सीएसएस से बेटा कंटिन्यू है। तो जियोग्राफी जो है ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी। तो चूंकि इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी स्ट्रगल चल रही हैं, चीज़ें अलहमदुलिल्लाह रिसर्च में है। तो इंशाल्लाह जो डिटेल और जो आउटलाइन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकें। तो इसी तरह का जो पीडीएफ मैंने आपके सामने जो यानी स्क्रीन शेयर की है, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा। मेरा जो भी लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो आपको इसी तरह यानी कि प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो आज हम अपना जो लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है दी जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। कि आज हम साउथ अमेरिका के जो यानी जो कंट्रीज हैं उनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहला बेटा जियोग्राफी का जो फर्स्ट जो इंट्रो है, इसको आप अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज जियोग्राफी। आप जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, अपने पास रजिस्टर भी रख लें। पेंसिल और रजिस्टर तमाम स्टूडेंट्स के पास होना जरूरी है, ताकि इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप नोट करते जाएं। अब इसमें हमारे पास जो है ना एक वर्ड है जी, जियोग्राफी। जियोग्राफी बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है। एक है जी जियो, और दूसरा पे है जी ग्राफ। जियो का मतलब होता है जी लैंड, यानी जमीन, हद बंदिया। और ग्राफ का मतलब होता है जी नक्शा। So it means that to understand and to keep the detail about the boundaries of the land, about the properties and the characteristics of land, like mountain, lakes, and different areas of the land. So that is called the geography. कि जब हम जमीन की हदबंदियां पढ़ते हैं, जमीन कहाँ कहाँ पर वाक़ है, और वाटर बॉडीज हम पढ़ते हैं, और जमीन के जो डायरेक्शन है उसको समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेटा जियोग्राफी। ठीक है जी। अब जियोग्राफी में, चूंकि आपको पता है बेटा, जो है ना दुनिया के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 बर्रे आजम है।
और 7 कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ना, आपको पता है कि जी हर कॉन्टिनेंट में जो है ना वो बहुत सारे मालिक आते हैं। तो आज हम जो कि वेस्टर्न जो हमारा यानी कॉन्टिनेंट है, जिसको यानी कि साउथ अमेरिका भी कहते हैं, आज उसके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका बेसिकली जो है ना, ये इसको साउथ अमेरिका इस वजह से कहते हैं कि ये जो हमारा, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये इक्वेटर है। ये सामने ये जो लाइन गुजर रही है ना, 0 लाइन, जमीन को जो 2 हिस्सों में जो है ना वो तकसीम करती है, इसको कहते हैं जी इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के ये बिल्कुल नीचे ये फॉल करता है, सारा इसका जो एरिया है ना अमेरिका का। तो इस वजह से इसको कहते हैं जी साउथ। इक्वेटर से जो ऊपर का जो एरिया है वो बेटा नॉर्थ कहलाता है, और इक्वेटर से नीचे का जो एरिया है ये साउथ कहलाता है। इसके जो यानी कि समझ लें। सर इनको कहा है सर, जी जी बॉल पेन रजिस्टर अपने पास रख जी लें, जी बॉल पेन जी सर, रजिस्टर मैंने अपने पास। बता दिए सर, बता दिए सबको। जी बेटा आप रजिस्टर रख लें, अगेन मैं बता रहा हूँ, रजिस्टर अपने पास रख लें। सर थोड़ा आहिस्ता पढ़ाएं, समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज आ रही लेकिन स्पीड थोड़ा कम रखें पढ़ाने की। ओके ओके ओके, चलें जी। अब ये बेटा हमारे पास ये सारा क्या है जी, साउथ अमेरिका है। ये मैं बता रहा था ना जी, 0 ये जो डिग्री है ये इक्वेटर गुजर रहा है यहाँ से ना। इस इक्वेटर के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है जी, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साइड कहलाती है ना। इस इक्वेटर से नीचे का जो हिस्सा है ये सारा बेटा कहलाता है जी साउथ। तो इस वजह से इसको कहते हैं जी साउथ अमेरिका, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन से नीचे है। और इसके जो यानी कि समझ लें कि यानी जो ये जो कंट्री है जी, कोलंबिया और इक्वाडोर, और इसके ऊपर वेनेजुला, गयाना, सुरीनेम वगैरह जो है ना, ये हैं जी इक्वेटर से ऊपर। और बाकी इसका जो फिजिकल जो यानी कि जो ज्यादा जो एरिया है ना, ये इक्वेटर से नीचे है। इस वजह से इसको कहते हैं जी साउथ अमेरिका। ये पॉइंट बेटा आप सबको समझ में आ गया कि इसको साउथ अमेरिका क्यों कहते हैं? यस यस सर। हाँ जी। तो जो जो जहां से भी आपको समझ में ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा जी। अब बेटा इसमें ना साउथ अमेरिका के अंदर टोटल जो है ना ये 12 कंट्रीज हैं। कितने हैं जी? 12 ममालिक हैं इसके अंदर। इसमें जो सबसे पहले आपके पास आता है जी, ये ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील ये कंट्री है। और ये एक ऐसा कंट्री है कि जो रकबे के लिहाज से जो है ना सबसे बड़ा है। ठीक है। और दूसरे नंबर बेटा इसके ऊपर आप देखें कि जी नॉर्थ में ना ये कुछ कंट्रीज हैं, इसकी जो यानी कि नॉर्थ अमेरिका के साथ जो बाउंड्री लग रही है ना, ये ऊपर ऊपर आप देखेंगे ये सारे कंट्रीज हैं। सबसे पहले जी फ्रेंच गुयाना। इसको फ्रेंच गुयाना इस वजह से कहते हैं कि इसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है जी। फ्रांस का क्या है जी? कब्जा है। और फ्रांस ने चूंकि यहाँ पर जो है अपना जिसको कहते हैं जी, अपना बनाया हुआ है जी, यानी कि स्पेस सैटेलाइट अपनी यहाँ पर सेट की हुई है फ्रांस ने। ठीक है। इसको कहते हैं जी गुयाना स्पेस सेंटर। इस जगह को बेटा कहते हैं फ्रेंच गुयाना, फ्रांस को, के गुयाना स्पेस सेंटर लिख लें आप। गुयाना स्पेस सेंटर कहते हैं इसको। वो इस वजह से कहते हैं कि आ, और इसको यूरोपियन स्पेस सेंटर, इसको गुयाना स्पेस सेंटर भी कहते हैं और यूरोपियन स्पेस पोर्ट भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि चूंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल करीब है, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वो कम होती है, तो यहाँ सेटेलाइट के मतलब ऊपर जाने में ना फ्यूल का जो खर्चा है बेटा वो कम होता है। और ये यानी कि वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब इस तरीके से इस रोटेशन में, जिस रोटेशन में हमारी जमीन यानी कि जो ना वो चल रही है, तो इसी हिसाब से यहाँ से जो सेटेलाइट्स हैं वो ऊपर जाती हैं। तो इनके ऊपर जो फ्यूल का जो खर्चा है वो भी कम होता है। तो यूरोप अपने जितने भी स्पेस पोर्ट सेटेलाइट्स जो ऊपर भेजते हैं खला के अंदर, जितने भी कंट्रीज हैं फ्रांस के अलावा, तो वो यहाँ पर उन्होंने अपनी सेटेलाइट सेट की होती है। इस वजह से इसको कहते हैं फ्रेंच गुयाना। ठीक है।
इस एरिया को, इसके ऊपर अमेरिका का कब्जा नहीं बेटा, ये फ्रांस का कब्जा है। और यूरोप जो सारा है ना, उसने अपनी सैटेलाइट यहाँ पर सेट की हुई है, इस वजह से इसको यूरोपियन स्पेस पोर्ट भी कहते हैं। ये पॉइंट बेटा समझ में आ गया आप सबको? यस सर। ओके जी, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आप साथ साथ इनको लिख भी लें। अच्छा, उसके बाद ये इसको प्रॉपर कंट्री तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये मतलब जो ना फ्रेंच गियाना के नाम से फेमस है। अब सेकंड हमारे पास बेटा जो कंट्री है वो जी सुरीनेम। इसमें यानी कि समझ लें सर कि हम जो गियाना स्पेस सेंटर और दूसरा नेम क्या था? हम नॉर्थ अमेरिका का पढ़ रहे हैं या साउथ बेटा अमेरिका? साउथ अमेरिका मैंने बताया तो है भी, आप साउथ अमेरिका में वो पढ़ रहे अभी हैं। हम इक्वेटर से ऊपर वाले कंट्रीज की डिस्कशन कर रहे थे ना, जी इसलिए जी, पूछा मैंने। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो देखे ना कंट्री तो है ये सारे, लेकिन ये साउथ ओके अमेरिका का जो ज्यादातर जो फिजिकल पार्ट है ना बेटा वो साउथ में आता है, इस वजह से इसको ओके साउथ ओके। अमेरिका कहते हैं। ये सारा मिलकर कॉन्टिनेंट, मतलब यहाँ तक ये कॉन्टिनेंट सारा साउथ अमेरिका ही कहलाता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि इक्वेटर के ऊपर के चंद कंट्रीज हैं, इनका एरिया कम है बनिस्बत इसके कि जो इक्वेटर से नीचे है, इस वजह से इसको साउथ ओके अमेरिका कहते हैं। अब ओके एक सर। कंट्री यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर मैं एरो का आपको निशान नजर आ रहा है ना, ये क्या है जी? सुरीनेम। ठीक है, सुरीनेम ये एक कंट्री है। अभी इनके बारे में डिटेल आपको मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप इन कंट्रीज को फाइनल करते जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जी ब्राजील, ये कंट्री है जो सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से। अमेजोन रिवर, अमेजोन बेसिन जो है ना वो सारा इसके अंदर ही है, समझ आ गई? और उसके बाद फ्रेंच गियाना के बारे में मैंने आपको बताया। और ये फ्रेंच गियाना प्रॉपर कब्जा नहीं है, समझ लें कि स्टेट टाइप है, इसको जो है ना प्रॉपर ये कंट्री नहीं कहते, लेकिन इसके ऊपर जो कब्जा है वो किसका है जी बेटा? फ्रांस का है। और यूरोप जो है ना इसको यूरोपियन स्पेस पोर्ट भी कहते हैं, या इसको फ्रेंच का मतलब जो है ना सैटेलाइट सी पोर्ट यानी स्पेस सेंटर भी कहते हैं। दूसरा कंट्री बेटा सुरीनेम है। थर्ड हमारे पास है जी गियाना। गियाना एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद नंबर 4 हमारे पास जी वेनेजुला। नंबर 4 पे जी वेनेजुला, ठीक है। अब इस वेनेजुला का जो रकबा है यहाँ से लेके जी यहाँ तक फैला हुआ है, कोलंबिया तक। कोलंबिया नंबर 5 में हमारे पास कोलंबिया है। और फिर इसके नीचे, कोलंबिया के नीचे बेटा ये जो कंट्री आपको नजर आ रहा है, ये है जी एक्वाडोर। एक्वाडोर, ब्राजील, सुरीनेम, गियाना, वेनेजुला, कोलंबिया और एक्वाडोर, ये तकरीबन आपके 6 कंट्रीज हो गए। फिर उसके बाद एक्वाडोर के नीचे भी आप आ जाए जी पेरू। इक्वाडोर से नीचे, जो इक्वेटर से बिल्कुल नीचे जो है ना ये जो पट्टी आ रही है, यहाँ पर ये जो कंट्री फॉल करता है इसको कहते हैं जी पेरू। फिर इस पेरू के बिल्कुल नीचे आप आ जाए जी बेटा, ये जो है ना एक पट्टी यहाँ से लेके बिल्कुल वो नीचे तक, स्ट्रेट ऑफ मैगेलान तक, ये जो है ना इसको कहते हैं बेटा चिली। चिली इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये कंट्री हो गई तकरीबन ये जी 7, पेरू 7 हो गया। चिली हमारे पास जो है ना नंबर 8। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाए जी, ये इसके जो है ना ब्राजील के साथ साउथ में कंट्री है जी बोलीविया। इसको क्या कहते हैं जी? बोलीविया, ये कंट्री है। और बोलीविया के बिल्कुल जो है ना वो साथ क्या है जी? पैरागोए, ठीक है। बोलीविया के बिल्कुल साउथ में क्या है जी? पैरागोए। यानी ब्राजील के साउथ में आपको बोलीविया, और बोलीविया के जो है ना नीचे पैरागोए। पैरागोए के बिल्कुल नीचे आप साउथ में आएंगे, यहाँ पर जो है ना अटलांटिक ओशन, यानी ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन के साथ ये जोरोगोए, ठीक है। और ये जनाब पैरागोए से बिल्कुल नीचे तक चिली तक ये फैला हुआ है जी अर्जेंटीना। तो बेटा ये टोटल कितने कंट्रीज हो गए जी? 12 कंट्रीज हो गए। 12 कंट्रीज बेटा जो है ना साउथ अमेरिका के अंदर आते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने वो लिख लेने हैं। ये जनरली आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर आगे एक एक कंट्री का मैं अलग अलग, मैंने चूंकि नोट्स बनाए हैं तो इनशाला वो सारे आपको जो है ना वो दिखाता जाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले जी इसका जो है ना आप एक पॉइंट लिखें कि जी जो अमेज़न इसमें यानी कि दुनिया का वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है? यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट कौन से कंट्री के अंदर है? तो बेटा ये ब्राजील के अंदर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बेसिकली सिचुएटेड इन ब्राजील, ये पॉइंट आप लिख लें। लिख लिया जी ये पॉइंट? अमेज़न रिवर आपसे पूछे, और दुनिया का वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिहाज से सबसे बड़ा रिवर अमेज़न रिवर है। और इसका जनाब जो क्या कहते हैं सर सर रिपीट वो कीजिए। दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी,
ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, जो ब्राजील में अमेज़न रिवर। हाँ जी, अमेज़न रिवर जो है ना बेटा, ये सबसे बड़ा जो है ना वो कंट्री है वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिहाज से, यानी पानी की जो कसाफत है, जो क्वांटिटी इसके अंदर सबसे ज्यादा है। समझ रहे सर हैं? इससे पहले जो पॉइंट बताया आपने, कौन सा बेटा? जो ब्राजील में आता है, वो कौन सा पॉइंट था? समझ नहीं आया मैं उसमें। बता रहा था अमेज़न में अमेज़न की जंगल, रेन देखिए फॉरेस्ट। ना, दो चीजें, एक फॉरेस्ट वो है और अमेजोन एक रिवर रेन है। रेन फॉरेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो बारिश वाला जो इलाका है वो ये है, ठीक है। और उसका जो पानी वो सारा अमेज़न रिवर के अंदर आता है, तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना वो सबसे ज्यादा है, पानी इसके अंदर जो है ना सबसे ज्यादा है। और ये ब्राजील कंट्री के अंदर बेटा आता है, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। और सेकंड पॉइंट बेटा इसमें लिखे हैं, आपको ना मैं पट्टी दिखाता हूँ, ये चेक कीजिएगा। यहाँ आपको ना एक स्टेट ऑफ इस्थमस, नॉर्थ अमेरिका के ना बिल्कुल यानी कि एंड पे एक स्टेट ऑफ इस्थमस है, जो मिलाती है इसको मतलब इसके साथ ही, यानी कि साउथ अमेरिका की बाउंड्री के साथ ही। यहाँ से ना एक माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है जिसको कहते हैं जी एंडीज माउंटेन। वो यहाँ से लेकर वो जनाब आप नीचे तक आ जाए, यहाँ तक यानी कि स्टेट ऑफ मेगलान तक एक जो है ना माउंटेन रेंज फैली हुई है। ये बड़ा बड़ा करके एंडीज एंडीज जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये दुनिया की सबसे लंबी यानी कि जो है ना जिसको कहते हैं माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका, ठीक है। इसको कहते हैं जी एंडीज माउंटेन, ये इसको कहते हैं जी नॉर्थ एंडीज माउंटेन। और इस सेकंड वाली को कहते हैं जी सेंट्रल एंडीज माउंटेन। और थर्ड वाली को जनाब कहते हैं जी साउथ एंडीज माउंटेन। तो इस तरीके से बेटा ये जो है ना ये फेमस है। तो साउथ अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये बेटा अपना बंद कर लें, स्पीकर किसका ऑन है? अదంటే కొంచెం అదైతే క్లాస్ అంతా పడగా అవునా किस टाइम डर चले उन्हें आधा पे डाला तो थोड़े तो ही इधर से। बेटा ये अपना माइक बंद कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये पॉइंट आपने लिखना जी कि लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका का जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजोन रिवर है, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जनरली, ये लिख लें आप। और विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका का बेटा सबसे बड़ा जो कंट्री है ना, जो 12 कंट्रीज मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा जो रकबे के लिहाज से जो कंट्री है ना बेटा वो ब्राजील है। और इसको कहते हैं जी ये साउथ अमेरिका की तरह पूरा ये कंट्री है, यानी रकबा इसका ऐसा ही है जिस तरह पूरा कॉन्टिनेंट के बराबर ही हो, इतना बड़ा कंट्री है। और फिर उसके अलावा जी साउथ अमेरिका का वो कौन सा कंट्री है जो ऑयल के लिहाज से मतलब जो ना सबसे यानी कि दुनिया में पहले नंबर पर है, वो है जी वेनेजुला। ये जो इसके बिल्कुल नॉर्थ पे वाक़ है, और इसकी जो मतलब जो ना कोस्टल लाइन यार मान लगती है ना क्या? कोई ये उमेर शहजाद कौन है यार, इसकी माई कौन है और बार बार डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो बेटा मैं बता रहा था कि ऑयल के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री है वो वेनेजुला है, जिसके ऊपर रिसेंटली ट्रम्प ने ना क्या किया जी, वो क्या इसके ऊपर हमला किया है, और इनके सदर को जो है ना वो उन्होंने गिरफ्तार करके ले आए अपनी कंट्री के अंदर ही, ठीक है। तो ये है जी ऑयल के लिहाज से मतलब जो सबसे फेमस जो कंट्री है साउथ अमेरिका का। फिर उसके बाद एक कॉफी प्रोडक्शन के लिहाज से कौन सा कंट्री जिसके अंदर जो सबसे यानी कि वाफिर मिकदार में जो कॉफी जो यानी कि जो है ना वो होती है, वो बेटा है जी चिली, ब्राजील। सॉरी कोलंबिया। कोलंबिया जो है ना ये इसके वेनेजुला के साथ ही है। तो कॉफी के लिहाज से जो है ना बेटा ये पहले नंबर सर पे है साउथ अमेरिका सर में। जो सर जो पॉइंट नोट करने होते हैं वो आप ऐसा से बता दें, वो हम लिखा नहीं जा रहा हमसे। ये बेटा पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो। आपने फिलहाल ओके, थोड़ा सा इसको सुन लें जनरल, क्योंकि शुक्रिया सर। लिखने में बहुत टाइम लग जाना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सारे पॉइंट्स। अच्छा जी,
आगे फिर आप सुन लीजिए, विच कंट्री इज लॉन्ग एंड नैरो इन शेप, यानी कि कौन सा कंट्री है कि जी कि जो शेप जिसकी मतलब जो है ना नैरो शेप है और लॉन्ग है, तो बेटा चिली है। ये बिल्कुल ना इसके ये आप देख लें कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये सारा है नॉर्थ अमेरिका है। इसके वेस्ट में जो समुंदर है वो कौन सा है जी? पैसिफिक ओशन है। और इसके जो ईस्ट में जो समुंदर है वो कौन सा है जी? अटलांटिक ओशन है। तो अब इस पैसिफिक ओशन के साथ साथ ये जो बिल्कुल नैरो शक्ल में छोटा सा यानी कि एंडीज माउंटेन जो रेंज है, इसके साथ साथ इसकी कोस्टल लाइन बनती है, इसको कहते हैं जी चिली। और ये ना चिली की तरह है, मतलब मिर्च की तरह की लंबाई में एक कंट्री है। तो नैरो शेप में जो कंट्री है वो बेटा आप इसका विनोद साहब। साउथ अमेरिका का वो सर चिली है जी। सर जी जी। सर बच्चे को कुछ क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, चेक करना। सर चेक कर लिया करें ना 5-10 मिनट बाद, बच्चों की क्लास वो कह रहे हैं सर नहीं ज्वाइन हो रही। सबकी जो है सर, किसी के मुझे तो नहीं सॉरी हो रहा कोई ऐसा। किसके नहीं ज्वाइन हो रही पूछे? स्क्रीन बड़ी कर आगे से बड़ी छोटी सी। अगर अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि जो नैरो शेप में जो कंट्री है ना, ये बेटा वो चिली है। और इसका जो सबसे छोटा जो कंट्री है, स्मॉलेस्ट जो कंट्री है, वो है जी ये सूरीनेम। ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। फिर उसके बाद जी वो कौन सा कंट्री है जिसमें ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है? वो यानी कि जी है यहाँ पर गयाना। साउथ अमेरिका में जिसमें ऑफिशियली जो इंग्लिश बोली जाती है जिस कंट्री के अंदर ना, वो गयाना है। बाकी मतलब अपनी अपनी इनकी जो ना लैंग्वेज है, कुछ में इंग्लिश भी है, मिक्स भी है, मतलब जो ऑफिशियली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो गयाना है, बिल्कुल नॉर्थ में। विच कंट्री इज फेमस फॉर टैंगो डांस, यानी कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें टैंगो डांस होता है, मतलब कि जिसमें यानी जो कपल जो डांस होता है वो जनाब वो है जी आ, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ये जो कंट्री है, ये वाला पैम्पास के साथ, ये बिल्कुल इसके साउथ में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास विच कंट्री है द सेंटियागो एज इट्स कैपिटल, कौन सा कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो जी सेंटियागो, वो चिली है। ठीक है। सिंथियागो किया है सर। सेंटियागो कैपिटल है चिली का। तो ये ना कुछ मोटे मोटे इन्फॉर्मेशन थी बेटा, मैंने आपको जो बता दिया। अब आगे हम ना स्पेसिफिकली एक एक कंट्री को पकड़ के उसकी इन्फॉर्मेशन करते जाएंगे। जी नजर आ रहा है जी? यस सर। अब ये यस सर, आपके सामने नमस्कार। बेटा ये कौन सा कंट्री है जो आपको नजर आ रहा है? ब्राजील। 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 ब्राजील बेसिकली जो है ना ये सबसे बड़ा जो है ना वो कंट्री है इसका, यानी साउथ अमेरिका का। ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं ना कुछ दो तीन चीजें थोड़ी सी और यहाँ पर समझा दूं आपको। इसके ना ये बेटा माउंटेन थोड़ा समझने के, एंड ये जो इसके बिल्कुल वेस्ट में जो है ना, ये इसको कहते हैं जी वेस्टर्न माउंटेन।
ये सारा जो एंडीज है ना, और ये यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट इसकी जो ना माउंटेन रेंजेस है, और ये तकरीबन इसकी जो लंबाई है वो 7,000 किलोमीटर है। कितनी जी? 7,000 किलोमीटर। और ये तकरीबन पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ये रेंज फैली हुई है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? बिल्कुल ये वेनेजुला के साथ से ये स्टार्ट हो रहा है, और वो ये बिल्कुल यहाँ तक फैला हुआ है जी, स्टेट ऑफ मैगलान तक ये फैला हुआ है। 7 कंट्रीज तकरीबन इसमें आते हैं, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। तो ये सवाल पूछ सकता है कि जी एंडीज जो है ना वो कितने यानी कि जो है ना वो कंट्रीज में से गुजरता है, कितने कंट्रीज इसके अंदर आते हैं? तो तकरीबन ये 7 कंट्रीज में से गुजर के जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखें इसमें एक और पहाड़ी सिलसिला है जिसको कहते हैं गयाना हाईलैंड, ठीक है, या गयाना शील्ड भी इसको कहते हैं। बहुत पुराना है गयाना आइलैंड। तो तकरीबन 1.7 बिलियन ईयर, 1.7 मतलब बिलियन ईयर ये पुराना है, ओल्ड है, ठीक है। और अमेजोन रिवर और जो ओरिनोको रिवर है ना, ठीक है, यहाँ पर 2 रिवर है। एक तो जो है ना यहाँ पर ओरिनोको रिवर है, ये ब्राजील के ऊपर, और दूसरा यहाँ पर जो रिवर है बेटा ये ब्राजील है। तो ये जो गयाना जो आइलैंड है ना बेटा, ये यहाँ पर ये सिचुएटेड है नॉर्थ साइड में, साउथ अमेरिका की नॉर्थ साइड में। ये सारा जो पहाड़ी सिलसिला है इसको कहते हैं जी गयाना हाईलैंड। ये अब ये अमेजोन रिवर को और एक यहाँ पर ओरिनोको, 2 रिवर है, एक अमेजोन और एक ओरिनोको, ये 2 रिवर को आपस में दरमियान में क्या करता है? डिवाइड करता है। इसके गयाना आइलैंड के ऊपर जनाब इस साइड पे ओरिनोको रिवर है, ठीक है, ये जो है, और ये जो है ना बेटा नीचे जो है ना ये सारा क्या है? अमेजोन है। तो इसके दरमियान में ये पहाड़ी सिलसिला है, ये दोनों दरियाओं को आपस में डिवाइड करता है गयाना आइलैंड, अमेजोन रिवर को और ओरिनोको रिवर को। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसके अंदर ही गयाना हाईलैंड के ऊपर ही ना, क्योंकि ये सारा गयाना हाईलैंड यहाँ तक फैला हुआ है वेनेजुला तक, और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। वो कौन सी है जी? एंजल वाटरफॉल। 979 मीटर, 979 मीटर जो है ना इसकी लंबाई है। तो ये गयाना हाईलैंड के इलाके के अंदर ही वाक़ है वो एंजल वाटरफॉल, ठीक है। तो एक इसका पहाड़ी सिलसिला हो गया जी एंडीज, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया जी? गयाना हाईलैंड। फिर इसमें आता है जी ब्राजीलियन हाईलैंड। ये देखें इसके बिल्कुल वेस्ट में ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, ठीक है। ये तकरीबन ईस्टर्न पार्ट को कवर करते हैं, साउदर्न पार्ट को यहाँ से नीचे तक यानी कि जो आए हुए हैं, और उसके बाद ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना ब्राजील का, इसको ये कवर करते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स। यानी ये एक पहाड़ी सिलसिला है, एक एंडीज का, दूसरे नंबर पे गयाना हाईलैंड्स और तीसरे नंबर पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, ठीक है। तो ये बेटा मोटा मोटा इसके मुतालिक मैंने आपको जो है ना वो सारा बता दिया है, और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अब आगे आप आ जाए जी ब्राजील के। ब्राजील बेसिकली जो है ना कि ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, और ये मतलब जो है ना काफी यानी कि खूबसूरत मकामात भी इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली मौजूद है। और सबसे बड़ी बात इस कंट्री की ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर है, यानी ये देखें आप, अमेजोन रिवर, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये भी जनाब ये अमेजोन रिवर, ये माउथ ऑफ अमेजोन रिवर है। यहाँ से मतलब जो है ना कि एंटर हो रहा है अटलांटिक ओशन से, और जनाब ये यूं होता हुआ मतलब यूं जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये है जी इसका अमेजोन रिवर, और इसमें छोटे छोटे मतलब जो है ना कि ये रिवर है, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेडेरो रिवर है, और टोपाजोस रिवर है, इसी तरह मेराबा रिवर है, बेलम रिवर है, और मकापा रिवर है, और मेनास रिवर है, और नेग्रो रिवर है। यानी ये इसकी जो सारी की सारी क्या है? ट्राइब्यूटरीज हैं। ये छोटे छोटे रिवर जो है ना सारे जो है ना अमेजोन रिवर के अंदर गिरते हैं। और यहाँ पर जो है ना रेन फॉरेस्ट मतलब इसको कहा जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी यहाँ पर है। वहां चूंकि सबसे ज्यादा बारिशें भी होती है, तो इसलिए पानी की कसाफत बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये कंट्री की मतलब जो है ना कुछ इस तरह की खसूसियात है। जी बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है। ओके जी। अब इस कंट्री का जो बेटा कैपिटल है वो ब्राजीलिया है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ये देखें ब्राजीलिया, ठीक है।
और ब्राजील के तकरीबन नॉर्थ साइड पे जो है ना ये यानी कि अमेजोन रिवर है, पड़ जाता है। अच्छा, और ये यानी कि जो है ना रकबे के लिहाज से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सबसे बड़ा मुल्क है। और इसमें जो इसकी जो लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर बोली जाती है? पुर्तगीज लैंग्वेज इसके अंदर बोली जाती है। ठीक है, पुर्तगीज लैंग्वेज इसके अंदर बेटा बोली जाती है। और यहाँ पर जो है ना अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये आपने याद रखना है। तो अमेजोन रिवर दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है जो यहाँ पर यानी कि है। और इसका जो सबसे बड़ा जो सिटी है, साओ paulo, ठीक है, इसका ब्राजील का साओ paulo जो है ना सबसे बड़ा, ये देखें आपको नजर आ रहा है, नजर आया है बेटा आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर बेसिकली जो है ना लाइंस होती है ना जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। तो ये ब्राजील बेटा, आप इसको जो है ना देखें कि ये यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो सिटी है, सवाल पूछ सकते हैं वो कौन सा है और कौन सी लाइन में आता है। तो बेटा ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है और ये सबसे बड़ा इसका ये सिटी है। इसके बिल्कुल वेस्ट में जो ये सारा जो समुद्र फैला हुआ है ना, ऊपर से लेकर नीचे, नॉर्थ से लेकर ईस्ट में, साउथ में, ये सारा अटलांटिक ओशन है। और इसके तकरीबन ये जो वेस्ट वाली साइड, इसमें पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अब अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो जनाब फ्रेंच गयाना की बाउंड्रीज के साथ लगती है, सूरीनेम की लगती है, गयाना, वेनेजुला, ठीक है, कोलंबिया, मतलब यहाँ तक जो है ना ये आज का हमारा जो है ना ये ब्राजील है। और इधर से बोलीविया की जो है ना बाउंड्री, इधर से जनाब पैराग्वे की बाउंड्री है, ये यूरुग्वे। तो इन कंट्रीज की जो बाउंड्री बेटा इसके साथ लगती है। और एक ना ये बात आपने याद रखी है, यहाँ का सबसे मशहूर जो डांस है ना ब्राजील का, वो है सैम्बा, SAMBA है, सैम्बा डांस है, मशहूर है। तो जो यानी कि ब्राजील का सबसे फेमस डांस है। और यहाँ पर एक बेटा एक फेस्टिवल होता है, उसको कहते हैं रियो कार्निवल फेस्टिवल, जो सबसे मशहूर है। रियो कार्निवल फेस्टिवल यहाँ का जो है ना सबसे मशहूर है। ठीक है, जो यहाँ पर ब्राजील के अंदर होता है। फिर इसमें जो है ना वो एनिमल के लिहाज से अगर हम बात करें, तो एक जो यानी कि इनका जो एनिमल है, जो वहां पर सबसे ज्यादा यानी कि जो पाया जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, अमेजोन के इलाके के अंदर एक ना एनिमल पाया जाता है, उसका नाम है जी जैगुआर, JAGUAR, जैगुआर। जैगुआर एक एनिमल है जो बहुत ज्यादा पाया जाता है अमेजोन के जंगल के अंदर। इसका अगर क्लाइमेट के हवाले से बात करें, आबो हवा के हवाले से बात करें, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, और यहाँ पर एक ना सबसे मशहूर जो स्टैचू है ब्राजील के अंदर, पेपर के अंदर ही पूछा जाता है, तो वो कहाँ पर है? रियो डी जेनेरो, एक इसका जो है ना शहर है जी, रियो डी जेनेरो, वहां पर जनाब ये स्टेचू सिचुएटेड है। ठीक है जी, आ, ये साउथ पोलो हो गया, इसके राउंड अबाउट ये कंट्री, ये शहर होगा। एक तो रियो ग्रैंड है। तो यहाँ बेटा एक स्टेचू वाकई है, ठीक है, इनका, और वो इस यानी कि सिटी के अंदर है। तो वो है कौन सा? उसको, इस स्टेचू को क्या कहते हैं? क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट रिडीमर जो है ना स्टेचू, बेसिकली इसके अंदर वो वाकई है। ठीक है, और और ये इनके लफ्ज समझ में फ्लैग, नहीं इनके, आया। जी सर आपने ये किया लफ्ज बोला, हाँ, आपने एक डिफिकल्ट सा वर्ड्स बोला, हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा रियो डी जनेरो बेटा, एक ना इनका सिटी है रियो डी जनेरो, वहां पर इनका एक स्टेचू है क्राइस्ट रिडीमर का, दुनिया का यानी कि समझ लें कि ये इनका सबसे जो मशहूर जो स्टेचू है, उसका नाम है जी यानी क्राइस्ट रिडीमर। और इनका वो शहर है रियो डी जनेरो, जिसके अंदर वो सिचुएटेड है। ये सारे सवाल है यहाँ पर मैंने लिखे हुए, देखें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? द आंसर इज ब्राजीलिया। इन विच कॉन्टिनेंट इज ब्राजील लोकेटेड? कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर ब्राजील लोकेटेड है बेटा? साउथ अमेरिका के अंदर है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है जी, विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन ब्राजील? कौन सी लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है? पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? ब्राजील की करेंसी कौन सी है जी? ब्राजीलियन रियाल यहाँ पर चलता है। आगे उसके बाद जी हमारे पास विच रेन फॉरेस्ट इज कॉमनली is mostly found in Brazil? Which rainforest is mostly?
उसको क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट को अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। विच फेमस रिवर फ्लोज थ्रू ब्राजील? ब्राजील के अंदर कौन सा मतलब जो है सबसे मशहूर जो बहता है जी, वो अमेजोन रिवर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा इसका है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील? ब्राजील का जो सबसे बड़ा यानी कि जो शहर है वो कौन सा है जी? साओ पालो, जिसमें मैंने आपको बताया था। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर इन ब्राजील? ब्राजील में सबसे मशहूर स्पोर्ट कौन सा है जी? फुटबॉल यहाँ पर खेला जाता है। फिर इसमें आ जाए जी विच स्पोर्ट इज मोस्ट, अच्छा उसके बाद जी विच ओशन लाइज टू द ईस्ट ऑफ ब्राजील? ब्राजील के ईस्ट में कौन सा ओशन है जी? अटलांटिक ओशन, मैंने आपको भी दिखाया है मैप के अंदर। फिर उसके बाद जी व्हाट आर द पीपल ऑफ ब्राजील कॉल्ड? इनके लोगों को क्या कहा जाता है जी? ब्राजीलियंस कहा जाता है। विच डांस इज फेमस इन ब्राजील? ब्राजील में कौन सा डांस मशहूर है बेटा? ये सैम्बा। विच फेस्टिवल इज वर्ल्ड फेमस इन ब्राजील? ब्राजील में कौन सा त्योहार जो है ना वो दुनिया में यानी कि जो है ना वो फेमस समझा जाता है? वो जी रियो कार्निवल, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। फिर आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील? ब्राजील की जो कौमी जुबान कौन सी है जी? पुर्तगीज इनकी जो है ना वो कौमी जुबान है। और विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो यानी कि जो कंट्री है वो कौन सा है? वो बेटा है जी आपका ब्राजील है, जिस तरह मैंने आपको भी बताया था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी यस सर। सर। आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखें जी विच सिटी होस्टेड द 2016 ओलंपिक्स इन रियो डी जनेरो? रियो डी जनेरो जो इनका सिटी है उसके अंदर 2016 के अंदर ओलंपिक्स गेम्स हुई थी। तो उसको होस्ट किसने किया किया था? कौन सी सिटी ने किया था जी? रियो डी जनेरो ने किया था, डेफिनेटली जब वहां हुआ था। फिर उसके बाद जी हमारे पास जी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका? अच्छा सॉरी ये होगी। विच एनिमल इज कॉमनली फाउंड इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील? यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में सबसे यानी कि कॉमन जो जानवर जो पाया जाता है वो जगुआर है, मैंने आपको बताया था जगुआर। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द इन मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील? यानी किस किस्म की जो क्लाइमेट है, आबो हवा वहां पर है? तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। विच फेमस स्टेचू इज लोकेटेड इन रियो डी जनेरो? फेमस स्टेचू कौन सा है रियो डी जनेरो के अंदर? क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ये जो है ना वो सबसे मशहूर है और ये वहां पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद विच क्रॉप इज ब्राजील फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग? ब्राजील यानी कि कौन सी फसल के लिहाज से ज्यादा मशहूर है जी? आ, इसमें आप देख लें जी, इसमें कॉफी के लिहाज से जो है ना वो मशहूर है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील कॉल्ड? ब्राजील का कैपिटल सिटी क्या है बेटा? ब्राजीलिया। विच फुटबॉल प्लेयर इज फेमस फॉर ब्राजील फ्रॉम ब्राजील? कौन सा यानी कि जो प्लेयर है वो सबसे ज्यादा मशहूर है जी? पहली इनका जो है ना सबसे ज्यादा मशहूर वो है पहली फुटबॉल प्लेयर। व्हाट आर द कलर्स ऑफ फ्लैग ऑफ ब्राजील? ब्राजील के जो कौन से कलर हैं जो यानी कि फ्लैग के जो यानी कि जो है उसमें ग्रीन है, येलो है, ब्लू एंड व्हाइट, ये चार कलर्स हैं जिस जो इनके झंडे के अंदर है। विच कॉन्टिनेंट हैज ब्राजील एज इट्स लार्जेस्ट कंट्री? जी कौन सा कॉन्टिनेंट मतलब जो है ना ब्राजील को यानी कि जो यानी कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है यानी इतना है कि जितना कि ब्राजील खुद इतना बड़ा कंट्री है? तो लाइक जाहिर है साउथ अमेरिका, यानी ब्राजील खुद ही इतना बड़ा जिस तरह टोटल साउथ अमेरिका हो, उसने ये बात की। उसके बाद ये हमारे पास है विच रेन फॉरेस्ट हेल्प्स द एनवायरनमेंट इन ब्राजील? ब्राजील में यानी कि आप समझ लें कि कौन सा रेन फॉरेस्ट है जो हेल्प करता है माहौल को जो है ना सेटलमेंट करने में? तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। विच रिलीजियन इज वाइडली फॉलोड इन ब्राजील? ब्राजील में कौन सा मजहब जो है ना वो ज्यादा फॉलो किया जाता है? वो क्रिश्चियनिटी बेटा। ईसाइयत वहां पर जो है ना सबसे ज्यादा वहां पर जो है ना उसकी यानी कि मजहब जो सबसे मशहूर है और ज्यादा जिसकी तरवीज है वो ईसाइयत है। विच सिटी इज फेमस फॉर बीचेस इन ब्राजील? यानी कि अगर हम साहिल के लिहाज से अगर बात करें तो कौन सा सिटी है जो सबसे ज्यादा मशहूर है बीच के लिहाज से? रियो डी जेनेरो, ठीक है, जिसके अंदर वो स्टेचू है।
Which river basin is the largest in Brazil? Amazon basin. सबसे यानी कि जो बेसिन क्या होता है कि यानी कि उस दरिया को कहते हैं जिसमें सारे छोटे मोटी ट्राइब्यूटरीज उसके अंदर जमा हो जाती है। तो अमेजोन बेसिन जो है ना वो ब्राजील में सबसे ज्यादा मशहूर है। एक लानूस है बेसिन है, एक अमेजोन बेसिन है, और भी एक है। तो बहरहाल ये अमेजोन बेसिन ये बड़ा है और सबसे मशहूर भी है ब्राजील के अंदर। विच फेमस फुटबॉल इवेंट हैज ब्राजील वॉन मेनी टाइम्स? कौन से फुटबॉल के यानी कि जो ना वो इवेंट इन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि जो ना समझ लें कि जीते हैं? तो फीफा वर्ल्ड कप में जो ना सबसे ज्यादा ही जीते हैं। और ये ब्राजील मतलब जो ना कि साउथ अमेरिका के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। एक तो ये रकबे के लिहाज से बड़ा है और दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा है। ठीक है, आगे जी लास्ट क्वेश्चन इस ब्राजील के मुतालिक ये है कि व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन ब्राजील? ब्राजील में कुदरती जखायर यानी कि जो है वो क्या है? नंबर एक जी गोल्ड सोना है, और उसके बाद यहाँ पर आयरन भी है, हाँ, और ये आयल भी है, और इसके साथ साथ ये फॉरेस्ट मतलब जो है जंगलात हैं। तो ये इसकी वजह से जो है ना इनको ज्यादा फायदा होता है। अच्छा अब आप ये देखें जी, ये कंट्री बेटा आप सबको समझ में आ गया ये ब्राजील? जी सर। यस सर। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ब्राजील के अंदर? पोर्तुगीज। पुर्तगीज। और उसके अलावा बेटा इसमें फेमस रिवर कौन सा है ब्राजील में? अमेजोन। अमेजोन। अमेजोन, ठीक है। और इसके ईस्ट Amazon. में बेटा ओशन कौन सा है अटलांटिक ओशन। ब्राजील के ईस्ट? पैसिफिक। अटलांटिक ओशन। अटलांटिक अटलांटिक। गुड। और इसके अमेजोन रिवर में सबसे जो कॉमन जो जानवर पाया जाता है एनिमल, उसको क्या कहते हैं? जैकवार। जगुआर। भाई बच्चों को बंद कर लें, इनकी आवाज आ रही है पीछे, किसका माइक चल रहा है? चलें जी, नेक्स्ट चलें जी, वेंजुला को पढ़ते हैं आगे। अच्छा बेटा ये वेंजुला है आपका आज का, इसको आप देख लें कि एक तो इस वजह से फेमस है कि जी इसको यानी क्या कहते हैं, इसके ऊपर अटैक किया था यूएसए ने तकरीबन 3-4 माह पहले ही। और उसके बाद इनके जो है ना जो इनके जो सदर थे उनको भी यानी कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और ये दुनिया का तेल के लिहाज से जो है ना सबसे बड़ा मुल्क है। तो इसके जो हम यानी कि जो क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सर की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ। जी ठीक। अच्छा जी, अब ये बेटा हम वेंजुला को पढ़ने लगे हैं।
वेनेजुला के आप देखें जी, इसके बिल्कुल यानी कि ईस्ट में गयाना है कंट्री, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद जनाब ये सारा आपका जो ना आज के वेनेजुला है, ठीक है। तो इसके यानी कि साउथ वेस्ट में ये कोलंबिया है, और ये आज का हमारा जो है ना ये वेनेजुला है। इसका कैपिटल जी कराकस है, ये इसके बिल्कुल यानी कि समझ लें कि जी नॉर्थ में सिचुएटेड है। और एक इसकी लेक जो यानी कि मैराकैबो, ये बड़ी फेमस है, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें जो है ना माउंटेन जो एंडीज है, वो यानी कि समझ लें कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वेनेजुला से ही, इसके अंदर जो आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे रिवर्स इसके अंदर जो है ना वो काफी पाए जाते हैं। तो अब आगे जो इसके जो यानी कि जो क्वेश्चन जो मैंने नीचे बनाया है वो मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला जी? कराकस इसका कैपिटल है। इन विच कॉन्टिनेंट इज वेनेजुला लोकेटेड? कौन से मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर है जी? साउथ अमेरिका में। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन वेनेजुला? कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है जी? स्पेनिश। व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुला? इसकी करेंसी जी बोलीवर। और इसके बाद जी इसमें जो क्वेश्चन है जी कि फॉरेन लैंग्वेज भी इसको जाने की कह सकते हैं। बहरहाल बोलीवियर जो है ना लैंग्वेज इसके अंदर बोली जाती है, और क्योंकि इसके ऊपर स्पेन का जो है ना वो ज्यादा तासुर था, तो इसीलिए इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो भी स्पेनिश की ही बोली जाती है। तो कई साल तक उनका कब्जा रहा है, तो उसका तासुर इस वजह से इसके अंदर आ गया, तो इसलिए इनकी जो लैंग्वेज है वो भी स्पेनिश ही है। अच्छा, उसके बाद जी विच फेमस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन वेनेजुला? सबसे दुनिया की जो मशहूर जो 979 मीटर लंबाई जिसकी यानी कि वाटरफॉल की, वो कौन सी है जी? वो एंजल वाटरफॉल है, और ये सिचुएटेड है कहाँ पर? वेनेजुला के अंदर। विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल? एंजल वाटरफॉल जो है ना दुनिया की सबसे यानी कि ऊंचाई पर है। विच ओशन लाइज नियर वेनेजुला? कौन सा समुद्र जनाब इसके साथ अटैच है जी? वो अटलांटिक ओशन है, ठीक है जी। और विच सी इज नॉर्थ ऑफ वेनेजुला? वेनेजुला के बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा सी है जी? कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी बेसिकली इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। व्हाट आर द पीपल ऑफ वेनेजुला कॉल्ड? वेनेजुला के लोगों को क्या कह जाते हैं? वेनेजुलियन। वेनेजुलियंस मतलब इसके लोगों को कहा जाता है। उसके बाद विच नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेनेजुला? वेनेजुला में जो सबसे मशहूर जो मतलब रिसोर्स है वो है जी आपका ऑयल है। दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब जो ऑयल जो पाया जाता है वो वेनेजुला के अंदर है। मेरे ख्याल से 304 बिलियन मतलब बैरल ऑयल यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद विच रिवर बेसिन इज फाउंड इन वेनेजुला? वेनेजुला में कौन सा रिवर बेसिन है? ब्राजील के अंदर तो कौन सा था जी? ब्राजीलियन। तो इसके अंदर ओरिनोको रिवर बेसिन है, क्योंकि ओरिनोको जो रिवर है वो वेनेजुला के अंदर ही है। समझ रहे हैं ना बात को? तो जो बेसिन है वो भी ओरिनोको रिवर बेसिन ही कहलाता है। विच रिलीजन इज वाइडली फॉलोड इन वेनेजुला? वेनेजुला में मजहब कौन सा है जी? क्रिश्चियनिटी है, जिस तरह आप ब्राजील के अंदर मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद ये विच लेक इज फेमस इन वेनेजुला? वेनेजुला में यानी कि जो सबसे मशहूर जो मतलब झील है वो कौन सी लेक? मैराकैबो। मैंने अभी जो आपको बताया था ना, इसके बिल्कुल यानी कि समझ लें नॉर्थ और वेस्ट में मैराकैबो जो यानी कि जो लेक है बड़ी मशहूर है। विच कंट्री बॉर्डर्स वेनेजुला टू द ईस्ट? यानी ईस्ट साइड पे इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो गयाना जो कंट्री उसके साथ लगती है। विच कंट्री बॉर्डर्स वेनेजुला टू द साउथ? इसके साउथ में कौन सा कंट्री है बेटा? जनूब में ब्राजील है, ऊपर वेनेजुला है और नीचे क्या है जी? ब्राजील है। विच कंट्री बॉर्डर्स वेनेजुला टू द वेस्ट? इसके मगरिब में कौन सा मुल्क है जी? कोलंबिया। अभी मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाया था, तो कोलंबिया इसके बिल्कुल वेस्ट साइड पर है। व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ वेनेजुला? वेनेजुला का कैपिटल यानी कि जो क्या है वो जी कराकस, जो इसके बिल्कुल नॉर्थ साइड पर वाक़ है। विच माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स इनटू वेनेजुला? वेनेजुला में कौन सी माउंटेन रेंज पाई जाती है? ठीक है, तो बेटा वो एंडीज माउंटेन रेंज है। फिर उसके बाद विच फेमस प्लेन्स आर फाउंड इन वेनेजुला? वेनेजुला में कौन से मैदान है जो मतलब जो सबसे ज्यादा मशहूर है जी? लानूस प्लेन्स, ठीक है। लानूस प्लेटो भी इनको कहते हैं, लानूस प्लेन्स भी इनको कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी विच इंडस्ट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेनेजुला? ऑयल इंडस्ट्री। जाहिर है कि ऑयल इनके अंदर सबसे ज्यादा जो जखायर है वो ऑयल के ही, तो ऑयल ऑयल जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा फेमस है। विच फेमस वाटरफॉल अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू वेनेजुला? कौन सी मतलब वाटरफॉल लोगों को यानी कि सयाहों को मुतासिर करती है, अट्रैक्ट करती है? वो है जी एंजल वाटरफॉल्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉमन इन वेनेजुला? वेनेजुला के अंदर कौन से टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये पहले भी आपको बताया था, ब्राजील के अंदर भी है। विच रिवर फ्लोज थ्रू मच ऑफ वेनेजुला? यानी कि वेनेजुला के अंदर कौन ज्यादातर जो यानी कि जो इसके
एरिया के अंदर जो दरिया गुजर के जाता है जी, ओरिनोको रिवर है, वो इसमें यानी कि ज्यादा पास होता है, गुजर के जाता है। विच कलर्स आर ऑन द फ्लैग ऑफ वेनेजुला, वेनेजुला के जो यानी कि जो इसका जो फ्लैग है, इस पर जो यानी कि जो कलर्स हैं वो कौन से हैं? येलो है, ब्लू है एंड रेड है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जी विच हेमिस्फीयर कंटेन्स वेनेजुला, हेमिस्फीयर कौन सा है इसका? तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जाहिर है आपको पता है कि साउथ अमेरिका टोटली वेस्टर्न में आता है, तो ये वेनेजुला भी सारा ही इसका जो यानी कि जो रकबा है वो वेस्टर्न साइड पर ही आता है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के बिल्कुल करीब है। उसके बाद ये विच कॉन्टिनेंट हैज वेनेजुला एज अ कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट यानी कि जो है ना कि वेनेजुला यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है वेनेजुला? ठीक है, तो साउथ अमेरिका के अंदर ये आता है, फॉल करता है। और व्हाट इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन वेनेजुला, यानी वही बात है कि जी वेनेजुला में कौन सी चीज है जो ज्यादा अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को? जी एंजल वाटरफॉल। और व्हाई इज वेनेजुला फेमस इन द वर्ल्ड, क्यों फेमस है जी? आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल रिसोर्सेज एंड एंजल वाटरफॉल्स। इसके अंदर ऑयल रिसोर्सेज हैं और एंजल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर सयाह पूरी दुनिया से आते हैं देखने के लिए। विच नेचुरल वंडर इज फाउंड इन वेनेजुला, जी कुदरती जो इसके अंदर जो हैरान कुन जो करिश्मा है वो क्या है जी? एंजल फॉल्स है, बहुत बड़ी दुनिया की जो है ना वो वाटरफॉल। तो ये बेटा आज का आपका जो है ना वेनेजुला है, ये जो आपने